ट्रेन में बैठी बच्ची से मोबाइल लूट कर ले गया चोर। ट्रेन की विंडो सीट पर बैठकर फोन चला रही थी बच्ची, वीडियो आया सामने। पुणे में चौंकाने वाली घटना आई सामने। आईटी इंजीनियर ने किया भीड़ द्वारा हमला करने का दावा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में डीजे बंद कराने पहुंचा थानेदार। लड़कियों को डांस करता देख खुद भी लगाए ठुमके। वीडियो सामने आने पर एसपी ने किया सस्पेंड। पुणे के बावधन बुद्रुक गांव में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे की जांच में जुटी थी। यूपी के बलिया में बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर को बदमाश ने मारा चाकू। पुरानी रंजिश के चलते किया हमला। घायल पीड़ित का इलाज जारी है। भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। पीएम मोदी ने असम में बायोगैस प्लांट का किया उद्घाटन। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान में लिया भाग। स्कूल के बच्चों के साथ की पार्क की सफाई। पीएम मोदी ने कहा स्वच्छ भारत की भावना होगी मजबूत। यूपी के संभल में कल्की महोत्सव में बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा भारत आस्था और विश्वास का देश। यहाँ सभी की भावनाओं का किया जाता है सम्मान। सनातन सबको समाहित करता है। जल्द मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से खबर, 1-2 दिन में आवास छोड़ेंगे केजरीवाल। परिवार के साथ नई दिल्ली विधानसभा में रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अजीत पवार का बड़ा फैसला। 10% मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारेंगे मैदान में। फडणवीस ने उठाया था वोट जिहाद का मुद्दा। सीएम सिद्धरामैया के कार्यक्रम में तिरंगे का अपमान। कांग्रेस कार्यकर्ता से बंधवाए जूते के फीते। हाथ में तिरंगा लेकर कार्यकर्ता ने जूते बांधे, बाद में तिरंगा छीना। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 एल्यूमिनियम तस्करों को किया गिरफ्तार। करीब 10 टन एल्यूमिनियम रॉड बरामद किया गया। बरेली में फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 1 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रायबरेली में बेकाबू होकर नहर में गिरा ट्रक। ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। बाल बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर। यूपी के बदायूं में दीवार गिरने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मौत से परिवार में मचा कोहराम। दिल्ली में बढ़ाई गई इजरायली दूतावास की सुरक्षा। ईरान के इजराइल पर हमले को लेकर दिल्ली में सुरक्षा सख्त। उत्तरी इजराइल में बजा रॉकेट हमले का सायरन। इजराइल के यूरोन में और मेटुला में हमले का अलर्ट किया गया। किसी भी वक्त हमले की आशंका। ईरान के हमले को लेकर इजराइल का दावा। कहा ईरान ने दांगी 181 बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल में हाईवे पर गिरे मिसाइल। हाईवे को पहुंचा नुकसान। गाड़ियों की जो आवाजाही थी वो बंद कर दी गई। आयरन डोम सिस्टम ने एक ईरानी मिसाइल के हमले को रोका। हवा में ही मिसाइल को मार गिराया। मिसाइल से उठती दिखी आग की लपटें। दुबई के यात्री विमान से हमले की तस्वीरें सामने आई। इजराइल पर मिसाइलों की बौछार हुई। विमान से तस्वीरें ली गई। इजराइल के जवाबी हमले को लेकर ईरान अलर्ट है। F-14 और F-4 फाइटर जेट्स कर रहे हैं गश्त। आसमान से लेकर जमीन तक रखी जा रही है नजर। रूस ने जर्मन टैंक लेपर्ड 2A6 को संग्रहालय में रखवाया। टैंक की होगी जांच। यूक्रेन के साथ युद्ध में टैंक को पहुंचा था भारी नुकसान। ग्रीस के जंगलों में लगी भीषण आग। 138,000 हेक्टेयर में फैला जंगल जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। और महायुद्ध से जुड़ी एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इजरायली दूतावास के पार पुलिस तैनात की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के हमले के बाद से जहां एक तरफ इजरायल अलर्ट के साथ पलटवार की तैयारी कर रहा है, वहीं दिल्ली की अगर बात कर ले तो इजरायली दूतावास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इजरायली दूतावास के बाद पुलिस तैनात की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी है देश की राजधानी दिल्ली, इजराइल दूतावास के बाहर, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। आपको ये पूरा एरिया दिखाते हैं कि जो दूतावास है उससे
पहले का जो एरिया है यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है और जितनी भी गाड़ियां हैं यहाँ पर उसे चेक किया जा रहा है। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि जो इजराइल दूतावास है उसके बाहर गाड़ियों को बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि आपको बता दें डेनमार्क में इजराइल दूतावास के बाहर आज विस्फोट हुआ है, जिसके बाद से अब देश की राजधानी दिल्ली में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर कुछ मीटर का एरिया है इजराइल दूतावास का, जहां पर बैरिकेड किए गए हैं और आगे गाड़ियों को रुकने नहीं दिया जा रहा है और जितनी भी गाड़ियां यहां से आपको बता दें निकल रही हैं उससे दिल्ली पुलिस पूरी तरह से बारीकी से चेक कर रही है। उसके बाद इन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है और पूरी तरह से एक एक गाड़ी जो है उसके शीशे जो है ओपन कराए जा रहे हैं और उसे चेक किया जा रहा है। इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस पहले पूछताछ भी कर रही है और जो है गाड़ियों को चेक भी करा रही है, उसके बाद इन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। एहतियात के तौर पे यहाँ पर दिल्ली में जो सुरक्षा है वो सख्त कर दी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है डेनमार्क से, जहाँ पे डेनमार्क में इजरायली एम्बेसी के पास धमाका हुआ है। इजरायली एम्बेसी के पास 2 धमाके हुए हैं। ईरान के हमले के बीच कोपेनहेगन में इजरायली दूतावास के पास हमला हुआ है। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। कोपेनहेगन की जो पुलिस है वो यहाँ पे पूरे मामले की जांच कर रही है। डेनमार्क में इजरायली एम्बेसी के पास धमाका हुआ है और यही वजह कि इस धमाके से सबक लेते हुए भारत ने भी यहाँ पे जो दूतावास है इजरायल दूतावास दिल्ली में उसकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है वहां पर। लेकिन जो बड़ी खबर है वो यहाँ पे डेनमार्क से आ रही है, जहां पे इजरायली दूतावास के पास जो है धमाका हुआ। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक बोहरा जी। दीपक जी, जिस तरीके से 5 फ्रंट पे जंग चल रही है, टेंशन बढ़ी हुई है, इस बीच जो दूतावास है भारत में दिल्ली में इजरायल का, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और क्या एहतियात के तौर पर देख पा रहे हैं? और कुछ घंटे जो है अगले वो खास होने वाले हैं,